निधि और इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर में। आप देख सकते हैं ये पूरा बैरिकेटिंग लगा हुआ है जहाँ पे आगे जाने के लिए रोक लगा दी गई है और ऊपर से ईद की चीज़ें हो रही हैं, क्या तैयारी हो रही हैं और लोगों के बीच क्या माहौल है, क्या चीज़ चल रहा है। और बहुत सारे सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान या बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं कि हम चीज़ें नहीं सेलिब्रेट करने देंगे। ईद क्या है, ग्राउंड लेवल पर वो पूरा क्या है मामला, यही जानने के लिए हम उत्तम नगर आए हैं। यहाँ के मार्केट देख सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, प्रशासन की व्यवस्था है मार्केट की तरफ कि मार्केट अभी शांत है, चीज़ें हैं, काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी हैं या काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पे प्रशासन की तैनाती है जो कि काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कुछ भी आपत्तिजनक ना हो या जो आक्रोश या जो माहौल फैला हुआ है, जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल है उसे कंट्रोल किया जा सके, काबू किया जा सके। इसी के बारे में हम जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। ईद को लेकर जो चीज़ें चल रही है, मार्केट बंद हो चुका है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहाँ मार्केट बंद है? मार्केट तो सारा खुला हुआ है। पहले की तरह माहौल उतना अच्छा दिख रहा है? वैसे ही है, वैसे ही माहौल तो वैसे ही है। यहाँ कोई मामूल इधर नहीं बिगड़ा हुआ। माहौल तो शांत सा हल्का सा ये नजर तो आ रहा है। हमेशा ऐसे ही रहता है। ऐसा ही रहता और क्या। और सुनने में आया कि कुछ लोग ये जगह छोड़ के जा रहे हैं ईद मनाने के लिए, उनके अंदर डर है या चीज़ें हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके माँ बाप नहीं है वो बच्चे वहाँ जाएंगे। अब हमारा सब कुछ यहाँ है तो हम गाँव तो नहीं जाएंगे शादी। तो वो कौन लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं? अब भाई फैमिली बच्चे हैं, अब हम किसको बताएं? जो जाने वाले हैं उनको कोई रोक पाया है? हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने अर्जी भी दायर की थी कि प्रशासन की व्यवस्था बने रहे जिससे ईद का जो त्यौहार है वो खुशल पूर्वक हो जाए। उसके बारे वो में वैसे ही होगा इंशाल्लाह, सब वैसे ही चलेगा। क्या प्रशासन का जो योगदान बहुत बढ़िया कर रही है। होली के बाद से जो तरुण मर्डर हुआ था उसके बाद से ये उत्तम नगर का माहौल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण चल रहा था। आधे से ज़्यादा मार्केट मैंने देखे तो बंद चल रहे हैं, ये चीज़ें हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जब कोई इतनी बड़ी घटना घटी है और ख़ास तौर पर लोगों में आक्रोश भी बहुत था, जिस तरह से यहाँ का माहौल बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि सभी लोग यहाँ के इस क्षेत्र के नहीं बाहर के लोगों ने आकर भी यहाँ पर इतना हाय हुल्ला मचाया, तो उसके कारण यहाँ पर तनाव तो आना ही था। मतलब यहाँ के लोगों से ज़्यादा जो बाहरी लोग थे उनकी वजह से माहौल और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया। देखो, इस क्षेत्र के अंदर ये पहली घटना घटी है जब से लेके आज तक। जब करीबन इस कॉलोनी को बसे हुए 1967 में बसी थी, तब से लेके ये इतना बड़ा जो भी मामला हुआ है, जो भी हादसा हुआ है, ये पहली बार हुआ था। और आसपास में ये फिर हाईलाइट भी इतना हुआ क्योंकि उस दिन होली का त्यौहार था, जिसके कारण लोगों के अंदर रोष था कि एक त्यौहार पर एक बच्चे की जान चली गई। हाँ, मतलब ये पहली बार घटना हुआ है इतने सालों में। जी। यहाँ कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी कि जिससे डर का माहौल था कि पुलिस तैनात हो, जिस वजह से हम अपना ईद का त्यौहार है वो मना सकें या चीज़ें कर सकें। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, एक तो आज की दुनिया के अंदर आपको मालूम है कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सभी जगह लोग अपनी अपनी मतलब डाल रहे थे कि होली के त्यौहार पर, जैसे हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार होता है, उस पर अगर इतनी बड़ी घटना घटी है तो लोगों ने उसको भी बना दिया कि भाई हम उस दिन होली खेलेंगे। तो ये एक डर सा माहौल बन गया कि यहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा था कि होली का बदला हम ईद पे लेंगे। उस पर क्या कहेंगे? देखो, ऐसे तो सभी, अगर यही दुर्घटना वहाँ होती, अगर कोई हिंदू की जगह मुस्लिम होता तो उनके अंदर भी ये आक्रोश होता कि भाई अगर उनके त्यौहार पर जिस तरह से आज ईद के ऊपर अगर हाईकोर्ट ने अगर उनको दी है, अगर मान लो वैसे अगर ना दी होती और कोई घटना घटती तो ये रोष उनके अंदर भी होता। तो कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ है, इसलिए सभी के अंदर ये आक्रोश है। जो ईद का मार्केट है वो पहले जैसा तो नज़र नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि प्रशासन की तैनाती भी है, चीज़ें भी है, फिर वो चीज़ें वैसी नज़र नहीं आ रही हैं? देखो, एक तो इस एरिया को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया है। जो लोगों की दुकानें हैं, जो सामान है लाना ले जाना, जिसके कारण वो जा नहीं पा रहे और पब्लिक इधर आ नहीं पा रही क्योंकि सारी तरफ से रास्ते बंद हैं। तो जब लोग ही नहीं आ पाएंगे तो मार्केट कहाँ से चलेगी और काम कहाँ से चलेंगे, इसलिए पूरी तरीके से वो खुल नहीं पा रही। सुनने में आया था कि कई सारे जो मुस्लिम परिवार हैं वो ईद मनाने के लिए यहाँ का एरिया छोड़ के अलग अलग जगह जा रहे हैं कि हम जाके ईद खुशल पूर्वक अच्छे से मना सकें। उसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह हैं। क्योंकि जो अधिकतर लोग यहाँ पर रेहड़ी पटरी लगाने वाले, वो लोग जो यहाँ मोमडन रह रहे हैं, वो अधिकतर ज़्यादातर किराए पर रह रहे हैं और उनके अपने गांव हैं। वो अक्सर हर साल ही ईद मनाने गांव जाते हैं। ये वो लोग जा रहे हैं जिसके कारण लोग अफवाह उठा रहे हैं कि वो घर छोड़ के जा रहे हैं। मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखा जिनका अपना पर्सनल घर है वो छोड़ के गए हों। मतलब जो किराएदार हैं वो जा रहे हैं? जी, वो हर साल ही जाते हैं, पहली बार नहीं जाते, क्योंकि उनका जो पूरी फैमिली है वो उनके गाँव में रह रही है, वो अपने गाँव में जाके ईद मनाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहनलाल। होली के बाद से ही जो घटना हुई थी 4 दिसंबर को, तरुण मर्डर का जो चीज़ चल रहा था, उसके बाद से उत्तम नगर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रशासन तभी से तैनात है, आधे से ज़्यादा मार्केट तभी से बंद चल रहे हैं, धीमे हो गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, जो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो एक घटना घटी है बहुत ही अत्यंत दुखदायी घटना घटी है। ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। हिंदुओं में रोष है, आक्रोश है। और हम 50-60 सालों से यहाँ रह रहे हैं, ऐसी घटना पहली बार हुई है, तो इसलिए हिंदुओं में लेके से बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसलिए सब अपना आक्रोश दिखा भी रहे हैं, तो उसी को लेके यहाँ पर थोड़ा सा अभी तनावपूर्ण माहौल है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कब से साथ मिलके रह रहे हैं, या इसके पहले आप कह रहे हैं कि ये ऐसी घटना पहली बार हुई है, इसके पहले ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आया था? नहीं, देखो, छुटपुट घटनाएं तो घटती रहती थी, लेकिन हाँ, इतनी बड़ी घटनाएं होली के दिन ये पहली बार हुई है। बाकी ये लोग जहाँ अपनी तादाद में रहते हैं वहाँ छुटपुट घटनाएं जैसे छीना झपटी, मारपीट, तो छोटा मोटी घटनाएं चलती रहती थी इस एरिया में। लेकिन हाँ, जो जिस तरह की तरुण हत्याकांड हुआ है, ये घटना इस तरीके की होली के दिन पहली बार हुई है। ऐसी घटना पहली बार हुई है। ईद को भी लेके बहुत सारे आपत्तिजनक भड़काऊ जो भाषण हैं, कई लोगों के बयान हैं या मैसेजेस हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं कि हम होली का बदला अब ईद पर लेंगे, हम होली नहीं मना पाए तो तुम्हें ईद नहीं मनाने देंगे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हिंदुओं में आक्रोश तो है, और जब आक्रोश व्यक्त इंसान करता है तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। तो जिस तरीके से हिंदू इस समय बहुत आहत है, क्योंकि एक हमारा त्यौहार होता है, होली का त्यौहार, जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, वो त्यौहार इन्होंने लोगों ने खराब किया है। तो कई हिंदू संगठनों में और हिंदुओं में आक्रोश है, वो तो उसको लेकर ये बयानबाजी हो जा रही है कि उन्होंने हमारा त्यौहार खराब किया तो हम भी करेंगे। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो घटना घटी है उसके बाद से माहौल को ठीक कर होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ लोग रहते हैं सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हम हिंदू लोग वैसे भी सरल स्वभाव के होते हैं, हम ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि माहौल ठीक हो और अच्छे से माहौल हो जाए। तभी से प्रशासन, पुलिस तैनात है, चीज़ें हैं, और इस टाइम हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद प्रशासन और ज़्यादा तैनात हो चुकी है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये डर की वजह से हाई कोर्ट गए हैं या किसी और चीज़ का संदेह था जिस वजह से हाई कोर्ट का दरवाजा इन्हें खटखटाना पड़ा? नहीं, जिस तरीके से शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर एकदम बिल्कुल मुस्तैदी बढ़ाई गई है, उसके बाद से लेकर एक इनके मन में था कि ईद हमें यहाँ पर नमाज पढ़ने दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी इस तनावपूर्ण माहौल में, तो उसको लेकर ये लोग हाई कोर्ट गए हैं। तो मेरे ख्याल से इनको हाई कोर्ट से कुछ छूट मिली है नमाज पढ़ने की, तो कल नमाज पढ़ी जाएंगी लोगों की, और हम ऐसी कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती कि होगी। दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और इसके अलावा ये भी चीज़ सुनने में आ रहा है कि ईद का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा धीमा, थपसा दिखाई दे रहा है, वो माहौल नहीं दिखाई दे रहा है जैसा ईद पे होता है। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ लोग हैं जो यहाँ से ईद मनाने के लिए घरों को छोड़ कर जा रहे हैं। उस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं जी, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये लोग हर साल, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग फल फ्रूट वाले, कपड़े वाले लोग रहते हैं, किराए पर रहते हैं, और ये लोग हर साल अपने ईद त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव में जाते हैं। तो उसी की एक कड़ी है ये भी कि इस बार भी ईद है तो वो लोग अपने घरों जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के, मुसलमानों के यहाँ पर घर हैं, वो सब यहीं नमाज पढ़ रहे हैं, और मेरी कई लोगों से बात भी है वो यहीं हैं। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है, हर साल अपने गाँव में जाते हैं ईद मनाने के लिए, तो वो यही ईद मनाने अपने गाँव में जा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो डर के मारे या बह के मारे, यहाँ ऐसा कोई माहौल है भी नहीं अब। तो मतलब डर का माहौल अब नहीं है, पहले से कम हो चुका है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, शासन प्रशासन ने पूरी मुस्तैद बढ़ा रखी है, जिसकी वजह से यहाँ पर माहौल अब ठीक है, शांतिपूर्ण है, और मुझे नहीं लगता कि कल भी ऐसी कोई अशांति वाली बात होगी। कल भी पूरा माहौल शांत रहेगा। बाहरी लोगों को आने पे बैन लगा दिया गया है, ऐसी चीज़ें रोक लगा दी गई है जिससे जो माहौल है वो ज़्यादा तनावपूर्ण ना हो, शांत ही रहे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो, दोनों पक्षों की तरफ से बाहर के ही लोगों ने कुछ माहौल को शांत करने के लिए, मतलब हुआ, बाहर के लोगों की वजह से हुआ है। यही क्षेत्र के रहने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि माहौल में कुछ तनावपूर्ण हो या माहौल अशांत रहे। तो यहाँ के लोग तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति बहाली हो और पहले जैसा जीवन हम लोग अपने जीवन व्यतीत कर सकें। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम राय है, मैं यहाँ लोकल यहीं का रहने वाला हूँ। धन्यवाद।